आज महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ है यह बहुत अस्वाभाविक नहीं। इस कोशिश का परिणाम इसी रूप में होना ही था। एक तरह से कहा जाए कि विपक्ष की एकता नाम का जो शिशु है वह गर्भ में ही विकलांग है। देश भर में अनेक जगह इस तरह की स्थिति दिखेगी। इंतजार कीजिए आगे क्या क्या होता है, देखते जाइए। नमस्कार, रफीक कुशवाहा बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी ने खेला कर दिया है, इसको लेकर अब बिहार में भी आग सुलगने लगा है। आपको बता दें कि एनसीपी के जो प्रमुख हैं शरद पवार, उनके भतीजे अजित पवार ने आज एनसीपी का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है और उन्हें मंत्री पद का शपथ भी दिला दिया गया है। आपको बता दें कि अजित पवार को आज उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है महाराष्ट्र में, और कई सारे जो वहां पे जो विधायक थे उनको तोड़कर लाया गया है और उनको पूरे तरीके से शपथ दिलाया जा रहा है और उन्हें स्वागत किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में आरजेडी हो या जेडीयू हो, तमाम जो दलें हैं एनसीपी को लेकर चाहे बीजेपी को लेकर तमाम तरीके के अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। लेकिन ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उन्होंने अपना बयान दिया है और कहा है कि ये कोई नई बात नहीं है। क्या कुछ कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, पहले आप उनके बयानों को सुने। आज महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ है यह बहुत अस्वाभाविक नहीं। जिस तरह की कोशिश देश भर में चल रही है विपक्षी एकता के नाम पर, इस कोशिश का परिणाम इसी रूप में होना ही था। एक तरह से कहा जाए कि विपक्ष की एकता नाम का जो शिशु है वह गर्भ में ही विकलांग है। इस बात का पता महाराष्ट्र की घटना से चला है और ऐसा इसलिए भी होना था कि जिस माँ के कोख में वह शिशु विपक्षी एकता नाम का है, वह माँ ही जब कुपोषित है तो बच्चा की क्या स्थिति होगी। तो कुल मिला जुलाकर अभी जो कुछ भी वहाँ हुआ है, आगे आने वाले दिनों में देश भर में अनेक जगह इस तरह की स्थिति दिखेगी और विपक्ष की एकता जो है तार तार होती हुई अभी प्रारंभ में ही इसकी शुरुआत हो गई है। देश भर में आगे आने वाले दिनों में यही स्थिति इसकी दिखेगी। हम सब लोगों से आग्रह कर देंगे, इंतजार कीजिए आगे क्या क्या होता है, देखते जाइए। तो आपने सुना जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से ये टूट हुई है, ऐसे में कोई ये नई बात नहीं है, स्वाभाविक बात है और ऐसे में कोई कुछ कह नहीं सकता है। लेकिन फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा इस कार्यक्रम हो रही है जो महाराष्ट्र में जो एनसीपी के लोगों को तोड़कर बीजेपी ज्वाइन करा रही है, ऐसे में उत्साहित दिख रहे हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी भी यही मानसा है, जेडीयू भी इसी तरह से टूटेगी, आरजेडी भी इसी तरह से टूटेगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर